मुर्दाबाद 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 आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। से वो पैदा होता है वो पाकिस्तान है, उस कोख को उजाड़ देना चाहिए। जैसे इजराइल जो है ना फिलिस्तीन को उजाड़ दिया, वैसे उजाड़ देना चाहिए और तब तक मारना चाहिए जब तक साला पाकिस्तान खत्म न हो जाए। फिर से भारत में पाकिस्तान को मिलाएंगे। जो वो भेदिए हैं और उसको प्रश्रय देने वाले हैं, और वो जो पाकिस्तान से जो यहाँ पे आयातित आतंकवादी हैं, जो हमारे घर में घुस के हमारे वातावरण में माहौल को गंदा कर रहे हैं, उनको चुन चुन के मारने की जरूरत है और घर में घुस के मारने की जरूरत है। अभी आप लोग कैंडल मार्च निकाले और काफ़ी आक्रोशित लग रहे थे, इसके पीछे क्या कुछ? जैसा आप सबों को पता है कि कल पहलगाम में जो यहाँ से पर्यटक घूमने गए हुए थे, उनके साथ वहाँ आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, एक जगह एकत्रित करके धर्म पूछकर, यहाँ तक कि बहुत लोगों को नग्न करके उनको गोली मार दिया गया। ये एक जघन्य अपराध है और ख़ास तौर से हिंदुओं को जिस प्रकार से आए हुए समय में टारगेट किया जा रहा है, वो एक देश के अंदर एक चिंता का विषय है। हम सब लोग आज जो मृत आत्मा है उनकी शांति के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो आतंकवादी और उनको सह देने वाले जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, उनको अविलंब इनकाउंटर कर गोली मार दिया जाए और जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो पड़ोसी मुल्क सह देते हैं, वो इजराइल के तरह फिर से पुनः सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। ये हम लोग माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से मांग करते हैं जी। और अभी सर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्यों ना कहीं आतंकवादी का मनोबल बढ़ गया है कि मतलब जम्मू कश्मीर में जो कि 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा घटना हुई है। क्या कहेंगे सरकार को? और देखिए, यह घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और आपके माध्यम से इस घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और कल का यह घटना जाति पूछ के, कलमा पढ़ा के जो किया गया है, यह देश के लिए, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि जैसे पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, ऐसे आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जैसे इजराइल, अमेरिका अपने एक एक नागरिक के सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है, उसका बदला उसके घर में घुसकर लेता है। हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब इस पर कार्रवाई करे। और हम आपके माध्यम से इस देश में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग से भी पूछना चाहते हैं कि आज वो कहाँ गए? आज उनको क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों को जाति पूछ के, धर्म पूछ के, कलमा पढ़ा के हत्या किया जा रहा है? आज टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ चले गए? हम ऐसे राजनेताओं से भी पूछना चाहते हैं कि आप नींद से जगिए और जो हमारे देश के नागरिक के ऊपर हमला हो रहा है, आतंकी हमला हो रहा है, उसके खिलाफ एकजुट हो। यही हमारी मांग है। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। 28 में एक मुस्लिम था, मात्र 28 लोग में से एक मुस्लिम लोग थे और कुछ उनका समर्थन कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं इस प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, जो मुस्लिम लोग आप बता रहे हैं, मुझे तो अभी तक पता नहीं थी, लेकिन वो मिस्टेक से लगा होगा। हम समाचार भी देख रहे हैं, उसमें क्लियर बता रहा है कि लोगों को जाति, धर्म और कलमा पढ़ा पढ़ा के गोली मारा है। हमारा मांग है कि आतंकी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, अविलंब सरकार इस पर कदम उठावे। पहलगाम मामला को लेकर आप लोग का क्या मांग है? इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे देश की सरकार कार्रवाई करेगी भी और इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो उसमें आतंकवादी शामिल था उनका फोटो भी जारी कर दिया गया है, अभी तक में एक्शन हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुई है, इन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी के द्वारा जो इस तरह की कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है, देश मर्माहत है और मैं सबसे पहले मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाए और अगर उस हिसाब का उनका पिक्चर आया है कि इस तरह का आतंकवादी शामिल है इसमें, तो उस पर पूर्ण रूपेण जिस हिसाब से वो आम जन को की हत्या की है, उसी तरह उसको एनकाउंटर में मारा जाए जी। और उसको समर्थन देने वाले वैसे लोगों को भी चिन्हित करके मारा जाए जो देश में रह करके भी देश के साथ गद्दारी करता है। हर हिंदू का होगा, हर आंसू का होगा हिसाब, बदला लेगा हिंदुस्तान, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे अभी जो मैंने कहा इसकी शुरुआत हुई है, आपको अभी करंट जानकारी नहीं है, 2 को तो 72 हुड के पास भेज दिया गया है। अच्छा, 72 अब जो है, अब जो बचे खुचे हैं जो बिल में है, और सबसे पहले
एक कहावत है कि घर का भेदी लंका डाहे, उस भेदिये को ढूंढना है। वह भेदिया जो इसको प्रश्रय देता है हमारे इस सब समाज में, उसकी कहीं से भी उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। सब समाज में उस भेदिये को ढूंढना है जिसके प्रश्रय से ये होती है। वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पहलगाम जहाँ पे हम लोग गए, हम लोग जाते हैं, यह 90 के दशक की याद दिलाता है ये घटना कि हम लोग जाने से हिचके, लोग यह आतंकवादी की मंशा है। लेकिन हमारा देश डेवलप कर रहा है, विकसित भारत की कल्पना हम करते हैं, और फिर यह इतने ये नरपिशाच वाली घटना जो होती है तो ये डरावनी इतनी है कि लोग जाना नहीं चाहेगा। वहाँ की 99% व्यवस्था वह जो है पर्यटन की है, टूरिज्म की है, तो प्रोटेस्ट वहाँ भी हो रहा है, समर्थन कोई नहीं करता। लेकिन जो वो भेदिये हैं और उसको प्रश्रय देने वाले हैं, और वो जो पाकिस्तान से जो यहाँ पे आयातित आतंकवादी हैं, जो हमारे घर में घुस के हमारे वातावरण में माहौल को गंदा कर रहे हैं, उनको चुन चुन के मारने की ज़रूरत है और घर में घुस के मारने की ज़रूरत है। यही हम सरकार से मांग करते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी हिंदुस्तान में आपके घर घुस के मारते हैं, कहीं ना कहीं लोकल लोगों का भी सपोर्ट रहता है इसमें ना। उसी भेदिये को ढूंढना है। उस भेदिये को ढूंढ करके उसको पहले जहन्नुम पहुंचाइए, और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके इसका परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। हम लोग किस्त में नहीं चाहते हैं 10, 20, 50 मारे और छोड़ दिए। परमानेंट इलाज इसका चाहिए कि भविष्य में सोचे, कल्पना करे, जैसे इजराइल ने किया, हमास को नेस्तानाबूद कर दिया, उधर सीरिया में नेस्तानाबूद कर दिया। तो कहीं भी जो आतंकवादी संगठन है उसको वो डर होना चाहिए कि हम अगर गलत करते हैं तो हमारे घर में घुस के हमको नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। यह डर होगा तभी हम अपने घर में सुरक्षित हैं। हम केवल 1, 2, 4 को मार करके अपनी सुरक्षा को हम लोग नहीं कर सकते हैं मजबूत। हम लोग बहुसंख्यक रहते हुए भी उस टाइप की अल्पसंख्यक वाली भावना को लेकर के नहीं जी सकते हैं कि हम जाएंगे कहीं और हमको कोई मार देगा। यह हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी सरकार इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, इसकी हम मांग करते हैं। क्या कहेंगे, कब तक हिंदुस्तान सहते रहेगा पाकिस्तान का आतंकवादी? आतंकवाद को आश्रय देता है भारत का ही कुछ जो गद्दार है वो देता है, और लेकिन कोख जो है ना आतंकवादी का, जहाँ से वो पैदा होता है वो पाकिस्तान है। उस कोख को उजाड़ देना चाहिए। जैसे इजराइल जो है ना फिलिस्तीन को उजाड़ दिया, वैसे उजाड़ देना चाहिए, और तब तक मारना चाहिए जब तक साला पाकिस्तान खत्म न हो जाए। फिर से भारत में पाकिस्तान को मिलाएंगे। हिंदुस्तान में घुसकर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के लोग हिंदुस्तानी को बेरहमी तरीके से मारते हैं। कब तक आप लोग सहिएगा, या हिंदुस्तान कब तक सहेगा? हिंदुस्तान बहुत, सबसे पहले तो मैं सभी हिंदुस्तानी जो मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हूँ। साथ ही हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा, बहुत सह लिया है। इजराइल की तरह ही उन्हें ठोका जाएगा। अच्छा, घर में घुस करके। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, रातों रात करके वापस आ गया भारत सेना के हमारे जवान, उसी तरह इस बार भी कड़ी से मुकाबला की जाएगी। हम लोग इस बात से बहुत ही पूरे देशवासी मर्माहत हैं, जिस प्रकार कल पहलगाम में सैलानियों पर बर्बरतापूर्ण आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। बस हम अपने गृह मंत्री से इतना ही विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, हम चौकीदार हैं और 56 की गिनती करना चाहते हैं आतंकवादियों के खिलाफ। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है और हिंदुस्तानी को जमकर गोली मार दिया जाता है उनके घर में, उनके बाद वापस वो भाग भी जाते हैं? हम निवेदन करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, हमारे जो भी जवान आज शहीद हुए हैं, मैं सभी को श्रद्धांजलि करता हूं, और मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, हमारे साथ जो आज हुई है, भविष्य में ऐसा कभी घटना न हो, इस तरह से पाकिस्तान को मारा जाए कि कभी हमारे ज़िंदगी में कभी यह घटना सुनने के लिए नहीं मिले।